सर आई विल हैंडल इट। नो सर। ओके सर। हाँ जी ओके सर। अरे हमारी किस्मत फूट रखी। अरे एक तरफ जो है ना मक्खन सिंह धरा ना जा रहा और एक तो यो रेशमा का कातिल यो भी कोई धरा ना जा रहा। एक तरफ तो जो है ना हमारी जवानी मन ने प्रेशर दे रही से कि मक्खन सिंह का केस सॉल्व करूं, ऊपर से यो कमिश्नर साहब हमारे पे प्रेशर डाल रहे हैं कि यो रेशमा का मर्डर केस सॉल्व करूं। अरे मैं इतने घने प्रेशर में आ गई ना मैं रिजाइन दे दूंगी मैं। मम्मी जी कातल के ऊपर रेशमा नाम की लड़कियों का कत्ल करने का जुनून सवार है। अब तक 5 कत्ल कर चुका है। हाँ मैडम, इस कातिल के डर से ना जाने कितनी रेशमाओं ने अपना नाम बदलकर रेशमा से शेरा कर लिया है। गुलगुले न वो जो मौका वारदात पर सबूत मिला था ना उसका क्या हुआ? मम्मी जी सबूत को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, बस कुछ ही देर में रिपोर्ट आ जाएगी। यो रेशमा का कातिल इसने तो धर के ही रहूंगी मैं। आइए। वो दुनिया हमारी मुट्ठी में से है, मुट्ठी में। मैडम वो कोई आए। मैडम मैं हूँ डब्ल्यू डबराल कंफ्यूज। हमारा टूरिंग का जॉब है मैडम। तो कल हम ट्रेन से आ रहे थे, हम 55 नंबर पे थे, ये 57 नंबर पे थे और 56 नंबर खाली थे। हाँ ठीक है, तो ये कौन है? जी मैं हूं शिखर श्रीवास्तव कॉन्फिडेंट। हाँ तो हुआ क्या? हुआ यूं कि हम ट्रेन में बोर हो रहे थे तो हम ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में ये भी वहीं आके खड़े हो गए। अरे तो हम क्या करते, हम भी तो बोर हो रहे थे क्योंकि 55 नंबर पर ये थे, 57 नंबर पर हम थे और 56 नंबर तो खाली थी। तो मैडम ये हमारे पास आके खड़े हो गए और गाना गुनगुनाने लगे। अब इनका गाना सुन के हम भी थोड़े मस्ती में आ गए और ऐसे अपना पैर हिलाने लगे, ऐसे 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 करके। तभी हमारी खानदानी चप्पल, जिसे पहने बिना हमारे पूरे खानदान में कोई ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता, वो खानदानी चप्पल मैडम इसके गाने के चक्कर में ट्रेन से नीचे गिर गई। तो तुमने क्या किया? चेन खींची? इसके पहले कि हम चेन खींचे इन्होंने हमसे कहा, अब तुम्हें बताओ क्या कहा? अरे हमने इनसे कहा कि अगर तुम्हारी एक चप्पल ट्रेन से नीचे गिर गई है तो दूसरी भी फेंक दो, क्योंकि जिसे मिलेगी उसके काम आएगी। तो मैडम जैसा इसने कहा वैसे हमने किया। हमने अपनी दूसरी चप्पल ट्रेन से नीचे गिरा दी। अब ट्रेन 3 किलोमीटर आगे चली होगी तब हमारा ध्यान गया कि हमारी पहली चप्पल ट्रेन की सीढ़ियों में अटकी हुई है, जिसे हम समझ रहे थे कि वो ट्रेन से नीचे गिर गई थी। तो मैडम हमें इनके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है क्योंकि इन्होंने हमें बाकायदा डांटा, हमें फोर्स किया कि हम अपनी दूसरी चप्पल ट्रेन से नीचे गिरा दें। मैडम आगे जाके खंडूरापुर स्टेशन पड़ा, वहां जाके ट्रेन रुक गई तो पता लगा 50 किलोमीटर तक सिंगल ट्रैक है, वहां तूफान मिल का क्रॉसिंग होने वाला है, इसलिए वो ट्रेन आधे घंटे तक रुक गई। हमने इनसे कहा भाई ऐसा है हम 3 किलोमीटर पीछे जाके तुम्हारी चप्पल उठा लाते हैं। तो इसकी खानदानी चप्पल मिली? अरे नहीं मिली। हमने सोचा भैया भलाई का जमाना है नहीं, इसलिए कल तुम हमारी एफआईआर लिखवा ही देना। भाई इसने जो तेने डांटा फटकारा से इसका कोई सबूत हो रहा थारे पास? हाँ मैडम सबूत है। कौन? अरे जब तुम हमें डांट रहे थे तो वॉश बेसिन के पास नहीं वो मंजन कर रहा था। कहा मैडम हम सुना हमको बुलाए हैं, कहा होएगा वहाँ को? क्यों बे करम कलेजा मंजन भंडार क्या नाम है थारा? मैडम हमारा नाम है भैया रस तोगी, मारा डालेंगे का? यो देख इन दोनों ने पहचाने है तू इन्हें? अरे 55 नंबर और 56 नंबर तुम दोनों क्या कर रहे हो भैया यहाँ? अरे नहीं यार, ये 55 नंबर पर थे और हम 57 नंबर पर थे, 56 नंबर तो खाली थी। बस बस बस। अच्छा भैया रस्तोगी, अब हमें ये बताओ, जिस वक्त तुम ट्रेन में मंजन कर रहे थे तब इन दोनों के बीच क्या बात हो रही थी? क्या ये इन्हें डांट रहे थे या फटकार रहे थे या लताड़ रहे थे या धुतकार रहे थे? अरे ये दोनों जो कर रहे थे वो देख के थोड़ा सा तो हम भी जो है सकसका गए थे। अब हुआ ये कि जो है ये जो 55 नंबर वाला है उसने 56 नंबर वाले के मतलब 57 नंबर वाले के कंधे पे हाथ रखा तो उसने हाथ पकड़ा। अब जब उसने हाथ पकड़ा तो हम समझ गए मैडम कि कुछ तो गड़बड़ेशन का रिलेशन है। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं था, ये मुझे गले लगाकर सिर्फ कंसोल कर रहे थे बस। क्यों? मम्मी जी कल रात डिसेंट गेस्ट हाउस में जो रेशमा का मर्डर हुआ था ना, उसके पास से जो सबूत मिला था उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है और सबूत भी। शाबाश भाई विनोद खन्ना। अरे ये तो मेरी खानदानी चप्पल। यो चप्पल
यो चप्पल थारी से? हाँ मैडम। तो मतलब खून भी तय नहीं करा है? अरे किसका खून, कैसा खून? रेशमा का खून, लाल खून। मैडम ये चप्पल मेरी है लेकिन खून मैंने नहीं किया। भाई ऐसा है ना, ट्रेन जो है 10 बजे यहाँ पहुंचती है, करेक्ट? और खून ना 11 बजे हुआ है। तू 10 से 11 के बीच कहाँ था बोल? मंदिर। अब मैडम आप ही बताइए, नंगे पैर आदमी कहाँ जाएगा? देखिए मैडम, ये खून मैंने नहीं किया। अगर किया होता तो क्या मैं आपके सामने ये बोलता कि ये चप्पल मेरी है? भाई इस बात में भी मन ने पॉइंट दिखे। ए गोपी, हाँ जी जी। वो एक काम कर, अरे वो जो डिशन गेस्ट हाउस का मैनेजर हो रहा है ना उसने बुला भेज। वैसे कंसोल ही किया था ना। प्रणाम मैडम, हम हूँ डिसेंट गेस्ट हाउस का मैनेजर मुकुंद मिसिर। सबका रिकॉर्ड है। ओहो, तो भाई मुकुंद मिसिर, मन ने यो बता कि कल रात यानी कि 31 तारीख की रात को थारे गेस्ट हाउस में क्या हुआ था? कुछ खास नहीं हुआ था मैडम, बस एक मर्डर हुआ था। नहीं, हमरा मतलब है कि 3 ठो कमरा बुक हुआ था जबकि सीजन चल रहा है। हाँ। अरे लोकेश बाबू, लोकेश नहीं है, हम तो डब्लू है। अरे लेकिन रजिस्टर में तो अपना नाम तुम लोकेश लिखा है भाई। इस असूल 25 साल से कोई आदमी अपना सही नाम एंट्री नहीं करता रजिस्टर में। यानी कि यो आदमी जो है यो कल रात थारे गेस्ट हाउस में रुका था? अकेला नहीं आया था, तू अकेला था। ओहो। ओहो, और तुमने हमसे तो कहा था कि तुम मंदिर गए थे। वो क्या है, हमारा टूरिंग जॉब है ना, तो रात कहीं तो गुजारनी थी मैडम, तो इसलिए अपनी बीवी के साथ चले गए इनके गेस्ट हाउस में। सुना करो, 25 साल से हूँ हम इस धंधे में। झूठ मत बोलो, तो तुम्हारी बीवी नहीं थी। और मम्मी जी, कोई अपनी बीवी के साथ गेस्ट हाउस में जाएगा तो अपना नाम क्यों बदलेगा? फिर हाँ मैडम, और बीवी हो भी कैसे सकती है, क्योंकि ये 55 पे था, ये 57 पे थे और 56 तो खाली थी। अरे वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। भाई ऐसा ना, भाई मर्डर तो तय नहीं करा है। नहीं मैडम, खून मैंने नहीं किया। देखिए मैडम, क्या है, हमारा टूरिंग जॉब है, इसलिए मैं मानता हूँ मैं गया था इनके गेस्ट हाउस में, लेकिन अब इस महंगाई के ज़माने में ताजमहल तो नहीं बना सकते, इसलिए हर शहर में एक मुमताज़ बनाते चलते हैं। लेकिन खून मैंने नहीं किया। अरे भाई साहब, न तेने खून ना करा तो के मैंने करा है? किसने कर दिया खून? है किसने कर दिया? अरे गुलगुल है, शुक्लैन की दुकान से हमारे लिए 2 पान मंगा लो यार। अरे सर, शुक्लैन पान थोड़ी ना बनाती है, वो तो भजिए बनाती है। हाँ, तो भजिया मंगवा लो यार। हेलो मिस्टर शुक्लैन। भाई एक कमरे में जो है ना यो अपनी मुमताज के साथ था, दूसरे कमरे में थी रेशमा जिसका मर्डर हो गया, तीसरे कमरे में कौन था भाई? अभी बताए देते हैं, सबका रिकॉर्ड है। बीवी नहीं थी। ए मैडम, कैसी हो कमल कांता? उषा रानी नाम है हमारा। ओहो, तो भाई उषा रानी। मन्ना यो बात बताओ कि 31 तारीख की रात को जो है ना तुम डिसेंट गेस्ट हाउस में क्या कर रही थी? 31 तारीख डिसेंट गेस्ट हाउस। अरे कल रात की बात हो रही है ना, दिमाग पे ऐसे जोर दे रही हो जैसे थारे बचपन की कोई बात पूछ लियो। अच्छा कल? अरे कल तो कर रही थी हम इंतजार, लेकिन वो आया ही नहीं। कौन आया ही नहीं? अरे वो ही जिसके लिए इतना सज धज के हम कर रही थी इंतजार। ए सिपाही, वो आया ही नहीं। अरे आया तो था वो दाढ़ी वाला। अरे भाई गुलगुल है, भाई मिष्ठान की दुकान से हमारे लिए 20 किलो भजिया मंगवा लो भाई। अरे सर, मिश्रायन तो पान बनाती है, भजिए थोड़ी ना तलती है।
हाँ 20 किलो पान चलेगा यार, ले आवा। सर हाँ मैं मंगा। अरे तुम्हारी बात सुन गुलगुले, भाई जिसका यो इंतजार कर रही थी और जो आया ही नहीं उसको बुलाओ। वो आया ही नहीं। देखो देखो वो आ गया, वो आ गया, ये आ गया। कैसे हो प्रकाश बाबू? मैं प्रकाश नहीं हूँ, मैं नरेश हूँ। 25 साल से ससुर किसी ने भी अपना सही नाम नहीं लिखवाया इस रजिस्टर में, न रमेश ने, न सुरेश ने, और न ही इस एक नरेश ने। हाँ तो भाई मैनेजर, मन्ने यो बता, यो आदमी कल थारे डिसेंट गेस्ट हाउस पर आया था के? कल रात को तो नहीं आया, लेकिन वैसे आता जाता रहता है। अरे जब यो कल रात आया ही कोई ना है गेस्ट हाउस में, तो सिंपल की मर्डर से तो इसका कोई लेना देना है ना। अरे तो फिर कौन आया, तीसरा व्यक्ति कौन से? गुलगुले जी सर। यार हमारे लिए शर्माइन के यहाँ से मुर्गी ले आओ। मेरा मतलब है शर्माइन के यहाँ से हमारे लिए चाइना मुर्गी मंगवा लो। कैसे हो कौशल बाबू? क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारा नाम नहीं बताओ? भाई हमारा नाम हनुमान प्रसाद पांडे है। मैडम कल रात को डिसेंट गेस्ट हाउस में ये भी था। तू क्या करने गया था कल गेस्ट हाउस में? अरे क्या करने गया था तू? तन्ने यो कहीं ना बेरा कि वहां छोरी का मर्डर हो रखा। लेकिन कल रात को राजमा कुछ ज्यादा ही हो गया था, तो जब हम घर जा रहे थे अपनी मोटरसाइकिल पे, सामने हमें डिसेंट गेस्ट हाउस दिख गया था और हमने सोचा मौके का फायदा उठाते हैं और वहां के शौचालय को बर्बाद कर देते हैं। मैडम कल इसने एंट्री भी नहीं की। अब जब यहां हमें डिसेंट्री लगी हुई है और टेर को अपनी एंट्री की पड़ी हुई है। देखिए प्लीज कोई माचिस मत जलाइएगा। मम्मी जी खुशखबरी, अब ये केस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जिस रेशमा नाम की लड़की का कत्ल हुआ था ना, वो मरी नहीं बल्कि बच गई है और ठीक ठाक है। कितने साल हो गए नौकरी करते हुए ना? 30 साल में यो कोई ना सीखा कि इतने सारे लोगों के सामने इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्क्लोज करना करा करते। अरे बाहर टीवी वाले भी बैठे इसी न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। ईब जब तैने सब बकी दिया है तो जाके उन न्यूज वालों ने भी बता दे कि पुलिस ने यो डिसाइड करा है कि आज शाम को हम रेशमा ने किसी सेफ जगह पर पहुंचा देंगे। जा बोल। और तुम सब जब तक यो केस कतई सॉल्व ना होता ना, चुपचाप फिंगर ऑन योर लिप्स डाल के जो है ना उस बेंच पे अपनी जगह बना लो। चलो निकलो। आई लव यू। इसको इज एवरीबॉडी फीलिंग एट होम कंफर्टेबल? जल्दी बताना मैडम, मैं धंधे वाला आदमी है, मुझे जाना है। खींच कर रैपट मारूंगी ना, ना आदमी रहेगा ना धंधा। बात कर रहा है। देखिए व्यक्तिगण, भाई ऐसा है ना, इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए रहेगी। भाई तू उषा रानी, सबसे पहले जो है ना तू बुर्का पहन के गुलगुले के साथ बाहर जाएगी। ये मेरी आइटम है, मैं इसे लेके जाऊंगा। ये तू पुलिस में है क्या? चुप, तू तो आया ही नहीं। पेशेंस पेशेंस। भाई प्लानिंग कुछ इस प्रकार है कि आप सब जो है ना बुरके में होंगे और एक एक पुलिस वाले के साथ आप बाहर जाएंगे, जबकि जो असली रेशमा हो रही है ना वो इसी चौकी में होगी शिखर श्रीवास्तव थारे संग। लेकिन मैं क्यों मैडम? उसके साथ तो आपको रहना चाहिए, कहीं कातिल आ गया तो? रे बावड़ी पूंछ, न कातिल को यो लगेगा कि बुरके में किसी पुलिस वाले के साथ या डेफिनेटली हमारे संग रेशमा से, न उसे कतई हो सकना होगा कि रेशमा विदाउट एनी पुलिस प्रोटेक्शन चौकी में होगी। नाउ इज दिस क्लियर या लिख के दो? आई लव यू। तेरी तो नहीं है।
किसी ने किसी प्रकार का भय तो ना? आर यू ऑल रेडी? भोसले चल। गणेश जा भाई मक्खन सिंह। गुलगुले शी इज योर डेट फॉर टुनाइट। चलो तुम्हारे साथ जाएगा। अरे रेशमा, आजा भाई रेशमा, अभी अभी अस्पताल से आई है, चाय पानी से पूछता रही हो। कैन यू हैंडल इट? यस मैडम। तुम्हारे बर्थडे में आया, चल यहाँ से चल। आइए बैठ लीजिए आप। रेशमा जी, आप खुशनसीब हैं जो आप बच गई। आप कुछ चाय या कॉफी लेंगी? जी शुक्रिया, बस पानी पीना था। जी मैं लेके आता हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कल रात डिसेंट गेस्ट हाउस में दाढ़ी लगा के मैं ही आया था। मैं दुनिया की सारी रेशमाओं को मार डालूंगा। शिखर श्रीवास्तव, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मन ने तो दो बातों से ही थारे पर शक बैठा था। एक तो यो कि तू इस डब्लू के साथ ना खुद ही इस चौकी में अपने ही खिलाफ एफआईआर लिखवाने को आ गया, और दूसरा यो कि अनफॉर्चुनेटली जो है ना, इस दुनिया में ऐसा कतई कोई हेल्पफुल ना है जो दूसरे की चप्पल ढूंढने के चक्कर में ट्रेन से उतर के 3 किलोमीटर तक भगले। पहले तो तैने इस डब्लू को पटाया कि यो अपनी आइटम लेके डिसेंट गेस्ट हाउस में आए, और फिर तैने ना खुद ही वॉलंटियर किया कि तू इसकी चप्पल ने ढूंढेगा, और फिर कत्ल करके तेने मौका वारदात पर इसकी चप्पल छोड़ दी। पर बेटा इसमें भी दो बातें से है। एक तो यो कि पुलिस इतनी भी कतई बेवकूफ ना हो रही जितनी तेने समझ रखी, और दूसरी यो कि यो छोरी कतई रेशमा ना हो रही, यो छोरी से हवलदार गोपीनाथ गंडोत्रा। थैंक यू एवरीबॉडी। थारी इस बेवकूफी भरे जुनून के चक्कर में तेने न जाने कितनी मासूम छोरियां मार दी। अरे क्यों मारा करे तू रेशमा नाम की छोरियों ने? मैं जिस लड़की को प्यार करता था उसने मुझे धोखा दिया। उस लड़की का नाम रेशमा था। लेके जाओ इस साले ने और बंद कर दो लॉकअप में, लेके जाओ। और तू डब्लू न ज्यादा ही मुमताज बनाता फिर है ना तू। अरे मैं तने लॉकअप में था ताजमहल बना दूंगी, निकल यहां से। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर कोऑपरेशन, प्लीज लीव, नाइस मीटिंग। वाह 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 मिठाड़ा, वाह कमाल कर दिया आपने यार। मान गए। तो ये हमारी बात भी मान जाओ और एक केस हमारा भी सॉल्व कर दे। पहन ले तौलिया और बन जा हमारा सांवरिया। अरे ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो है हमारी बाली उमरिया।
बाली उमरिया